विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि यूरोप में कुछ ही महीनों में कोरोना वायरस की वजह से 7 लाख मौतें हो सकती हैं। इस आशंका के बाद अब कोरोना को कंट्रोल करने की संभावना को एक और झटका लगा है। अब बेहद तेजी से फैलने वाले एक नए वेरिएंट का पता लगा है। कोविड के इस नए वेरिएंट की बात करेंगे आज आवर स्टोरी में। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे इस नए वेरिएंट की खबर मिलने के बाद दुनिया भर के देश सतर्क हो गए हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इसका नाम B11529 बताया है। इसे अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है और ये अब तक पाए गए सभी वेरिएंट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा म्यूटेटेड यानी सबसे ज्यादा संक्रामक है और इसका स्पाइक प्रोटीन भी कुछ इस तस्वीर जैसा नजर आता है। अभी तक इस नए वेरिएंट के सिर्फ 59 कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं। ये केस साउथ अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में पाए गए हैं। हालांकि अभी इस पर और शोध होना बाकी है, लेकिन डर इस बात का है कि ये प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी से बच सकता है और अब तक विकसित की गई वैक्सीन्स इस पर बेअसर साबित हो सकती है। इस वेरिएंट के संभावित खतरों पर चर्चा करने के लिए WHO ने आज जेनेवा में एक बैठक बुलाई। बैठक से पहले इसके प्रवक्ता ने कहा कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है ये पता लगाने में अभी वक्त लगेगा। शुरुआती नतीजे बताते हैं कि इस वेरिएंट में बहुत म्यूटेशन हुए हैं जिन्हें समझने में वक्त लगेगा। ये वेरिएंट कितना असरदार हो सकता है ये जानने में भी अभी और समय लगेगा। शोधकर्ता इसका म्यूटेशन समझने में जुटे हुए हैं ताकि पता चल सके कि ये कितनी तेजी से फैल सकता है। इसका पता लगाना कितना मुश्किल होगा, इसका इलाज और वैक्सीन बनाने की दिशा में क्या करना होगा। B11529 नाम का ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में मौजूद BBC संवाददाता एंड्रयू हार्डिंग। The one thing scientists here say they are sure of so far is that this is a highly transmissible. वैज्ञानिकों का कहना है कि वो अभी तक सिर्फ एक बात को लेकर श्योर हैं कि ये तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। उन्होंने ये देखा कि जोहानिसबर्ग के आसपास गाउटेंग प्रांत में ये कितनी तेजी से फैला है और इसने बाकी वेरिएंट्स को पीछे छोड़ दिया है। इस बात के भी सबूत हैं कि दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण की पिछली लहरों में जो वेरिएंट्स फैल रहे थे, मौजूदा वेरिएंट उनसे तेजी से फैल रहा है। यहाँ लोगों की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि टीकाकरण कितने ज्यादा लोगों का होता है। Safety and some defense. और कोरोना के इस नए वेरिएंट का पता चलने के बाद ब्रिटेन, जापान, जर्मनी समेत कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका और इसके आसपास के देशों से अपनी आने वाली जो फ्लाइट्स है उस पर पाबंदियां लगा दी है। यूरोपीय संघ की प्रमुख ने इस वेरिएंट को चिंताजनक करार देते हुए कहा है कि यूरोपीय संघ ने भी इस फ्लाइट के उड़ानों के लिए प्रतिबंध पर विचार करने पर अपना मन बना लिया है और डर अब इस बात का है कि ये वेरिएंट तेजी से फैल सकता है और वैक्सीन को कम प्रभावी भी बना सकता है। वैज्ञानिक शोध से ज्यादा जानकारी सामने आने की उम्मीद है, लेकिन दुनिया में ये वेरिएंट किस तेजी से फैलता है और किस तरीके से फैलता है उससे तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। कोविड के नए वेरिएंट का पता लगने के फौरन बाद जिस बला की तेजी से ब्रिटेन ने यात्रा प्रतिबंध लगाए, उससे पता चलता है कि वो इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। दक्षिण अफ्रीका से रोजाना 500 से 700 लोग ब्रिटेन पहुंचते हैं। नए वेरिएंट के ज्यादातर केस दक्षिण अफ्रीका से ही फैल रहे हैं। It may be more transmissible. ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक हो सकता है। हो सकता है कि अभी जो वैक्सीन है वो इस पर ज्यादा असर भी ना करें। हालांकि ब्रिटेन में अब तक इस नए वेरिएंट को डिटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन हमने हमेशा से कहा है कि कोरोना को काबू में करने में हमने अब तक जो प्रगति हासिल की है उसे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। नए वेरिएंट के बारे में महज 3 दिन पहले ही पता चला है। विश्लेषण करने पर पाया गया कि इसमें मौजूदा डेल्टा वेरिएंट से 2 गुना तेजी से म्यूटेशन हो रहा है। इंसान के शरीर में घुसने के लिए वायरस जिस स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, उसमें 30 तरह के बदलाव होते हैं। इस नए वेरिएंट का पता महज कुछ दिन पहले ही लगा है। इसके म्यूटेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये पहले के वेरिएंट की तुलना में बहुत तेजी से फैलता है। म्यूटेशन का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मौजूदा वैक्सीन इस पर कम असरदार हो सकती है, लेकिन ये कितना गंभीर साबित होगा अभी कोई सबूत नहीं है। लेकिन हम इसके वो तमाम पहलू पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी हमें मालूम नहीं है। इन तमाम वजहों से ये वुहान में सबसे पहले पाए गए कोरोना वेरिएंट से अलग है।
उसी वुहान स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए सभी वैक्सीन बनाई गई हैं। हालांकि अभी इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि ये वेरिएंट लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है या वैक्सीन को निष्प्रभावी साबित कर सकता है। अभी 2 से 3 सप्ताह का वक्त लगेगा, जब लैब टेस्ट के बाद पता चल सकेगा कि क्या महामारी के दौर से गुजर रही दुनिया के लिए ये एक और चुनौतीपूर्ण वक्त है या फिर ये चिंता की बात नहीं है। और नए वेरिएंट की खबर आने के बाद तो दुनिया के कई स्टॉक मार्केट्स पर भी इसका असर देखने को मिला है। यूरोप और एशिया के शेयर बाजार में खुलने के बाद तेज गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 2.5% से ज्यादा गिरा। हांगकांग का हैंग सेंग में भी ऐसी ही गिरावट देखने को मिली और सबसे ज्यादा असर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े कंपनियों के शेयर्स में नजर आया। अमेरिकी बाजार के भी निचले स्तर से खुलने का अनुमान है। लेकिन हमें आखिर कितनी चिंतित होना चाहिए, हमें ये जानने के लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पुत्रा मलेशिया की वायरोलॉजिस्ट से बात की। It's estimated there's at least 32 mutations on the spike protein. अनुमान ये है कि इसके स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशंस हुए हैं। Delta variant in alpha variant. So they are worried that all these mutation may causing the इनमें से कुछ म्यूटेशन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट में देखे गए थे, तो शंका इस बात की है कि इतने म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन इस पर बेअसर हो सकती है। Good thing is that these variants you can be easily detected using RT-PCR. So अच्छी बात यह है कि आम पीसीआर टेस्ट से इस वेरिएंट का आसानी से पता लगाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि जब ये वेरिएंट अन्य देशों में पहुंचेगा तो वहां आसानी से इसका पता लगा लिया जाएगा। the variant reached the individual country. कोविड के B11529 वेरिएंट से पहले अब तक कोरोना के और भी वेरिएंट सामने आ चुके हैं। ज्यादा संक्रामक वेरिएंट को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहा जाता है। अल्फा वेरिएंट, जिसका सबसे पहले यूके में पता चला और अब वो 50 से ज्यादा देशों तक फैल चुका है। बीटा वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पता चला उसका, और अब ये यूके समेत 20 देशों में पाया जाता है। कोविड के गामा वेरिएंट की शुरुआती पहचान ब्राजील में हुई, जो अब यूके समेत 10 देशों तक ये वेरिएंट फैल चुका है। और अंत में डेल्टा वेरिएंट, जिसके सबसे पहले भारत में केसेस नजर आने लगे थे, अब वो बड़े पैमाने पर ब्रिटेन में फैला हुआ है। और डेल्टा वेरिएंट का ही एक और प्रकार, जिसे डेल्टा प्लस के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ब्रिटेन के अधिकारियों ने अपनी नजरें बनाई हुई हैं।